नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में ईडी का छापा, AK-47 मिली। सीएम सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के घर तिजोरी में रखी थी 2 AK-47, 16 ठिकानों पर रेड। झारखंड में खनन घोटाले में बुधवार को 16 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। सीएम हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश के रांची स्थित ठिकानों पर छापा मारा गया। प्रेम प्रकाश के घर तिजोरी से 2 AK-47 राइफल बरामद की गई है। इसकी तस्वीरें सामने आई है। प्रेम प्रकाश के पुराने दफ्तर पर भी छापेमारी जारी है। यह ऑफिस पिछले कुछ दिनों से बंद है। प्रेम प्रकाश की 11 ठिकानों पर रेड जारी है। प्रेम प्रकाश की झारखंड की राजनीति में मजबूत पैठ मानी जाती है। इससे पहले भी ईडी ने प्रेम प्रकाश को पूछताछ के लिए बुलाया था। हालांकि कुछ घंटे सवालात के बाद ईडी ने उसे छोड़ दिया था। इस कार्रवाई के बारे में स्थानीय पुलिस को भनक तक नहीं लगने दी गई है। ईडी रांची में CA MK झा, यस एंड कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट अनीता कुमारी के घर भी कागजात खंगाल रही है। यह रेड अवैध माइनिंग को लेकर की जा रही है। इस मामले में एजेंसी ने पहले ही कई जिलों के DMO को बुलाकर पूछताछ की है। साथ ही सीएम के प्रेस एडवाइजर समेत विधायक प्रतिनिधि से भी पूछताछ की है। सीएम के विधायक प्रतिनिधि फिलहाल ईडी की रिमांड पर हैं। राज्य में आज शाम तक भारी बारिश के आसार। झारखंड के उत्तर पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य भाग में आज शाम तक कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा राज्य में कहीं कहीं मेघा गर्जन एवं वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश संभव है। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक के मुताबिक ईस्ट सेंट्रल बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके प्रभाव से पूर्वी भाग में बरसने वाले बादल छाए हुए हैं, जबकि आज दोपहर बाद से कई जगहों पर बारिश हो रही है। यह सिस्टम पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग में मेदिनीनगर, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, चतरा, कोडरमा, मध्य भाग के रांची, खूंटी, रामगढ़, हजारीबाग, बोकारो, गुमला और दक्षिणी भाग के पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खारसावां और सिमडेगा में कहीं कहीं भारी बारिश होगी। मौसम पूर्वानुमान में आने वाले 2 दिन तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। इसके बाद आने वाले 3 दिन तक अधिकतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि होगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक शुरू। खाद्य सुरक्षा के लाभुक 15 से होंगे 20 लाख। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 2 बजे से प्रोजेक्ट भवन में हो रही है। इस बैठक में शिक्षा, कृषि, खाद्य आपूर्ति, सड़कों से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। सूत्रों के अनुसार झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित होने वाले लाभुकों की अधिकतम संख्या 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल सकती है। वहीं दूसरी ओर इसी विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण कल्याण योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभुकों को अप्रैल से सितंबर तक की अवधि के लिए 5 किलो खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रति माह मुक्त वितरण, परिवहन आदि पर खर्च की मद में 36 करोड़ रुपए की मंजूरी दी जा सकती है। स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस शैप की दोनों वाहिनियों का कार्यकाल विस्तार और अनुबंध पर कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों को अवधि विस्तार से संबंधित गृह कारा विभाग के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल सकती है। 50,000 सहायक आचार्यों की नियुक्ति से संबंधित प्रस्तावों को भी हरी झंडी मिलने की पूरी उम्मीद है। झारखंड के +2 स्कूलों में 3,120 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कल से करें आवेदन। झारखंड के +2 हाई स्कूलों में 11 विषयों में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित PGT 3,120 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार 25 अगस्त से अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। इच्छुक अभ्यर्थी 23 सितंबर तक आवेदन दे सकते हैं। 25 सितंबर की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 27 सितंबर की मध्य रात्रि तक का समय निर्धारित किया गया है। इन विषयों में होगी नियुक्ति। इसमें फिजिक्स में 395, गणित में 343, रसायन शास्त्र में 342, अंग्रेजी में 311, जीव विज्ञान में 291, वाणिज्य में 289, संस्कृत में 249, इतिहास में 243, अर्थशास्त्र में 222, भूगोल में 218 और हिंदी में 217 विषयों पर नियुक्ति होगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। गिरिडीह सीसैल बकरीबाद मार्ग में भूधसान, कोई हताहत नहीं। गिरिडीह सीसैल कोलियरी क्षेत्र में एक बार फिर से भूधसान की घटना हुई है। यह घटना बनियाडीह बकरीबाद बरवाडी मुख्य मार्ग के बकरीबाद के पास घटी है। यह सड़क लगभग 100 मीटर तक धंस गई है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत है। घटना के पीछे कोयले के अवैध खनन को कारण बताया जा रहा है। बताया जाता है कि बुधवार की सुबह अचानक जमीन धंसने लगी और देखते ही देखते जमीन लगभग 15 फीट तक धंस गई। जमीन धंसने की खबर
आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई। घटना के बाद इस मार्ग से फिलहाल के लिए परिचालन बंद कर दिया गया है। बता दें कि भूधसान की जानकारी सबसे पहले परियोजना पदाधिकारी SK सिंह को मिली। सूचना मिलते ही प्रबंधन की टीम एक्टिव हो गई और हादसे वाली जगह को ब्लॉक करते हुए आगे की कार्रवाई की गई। हालांकि इस घटना में जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। रांची में अपराध पर लगाम लगाने की कयावत तेज, SSP ने होटलों व लॉज का डिटेल किया तलब। रांची में संगठित अपराध पर लगाम लगाने के लिए SSP किशोर कौशल ने होटल व लॉज संचालकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। रांची जिले के थानेदारों को इलाके के होटलों व लॉज की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा है। साथ ही होटल व लॉज संचालकों व मैनेजर का कॉन्टैक्ट नंबर व अन्य डिटेल का पूरा डाटा बनाकर SSP ऑफिस में जमा करने का निर्देश दिया है। यह भी निर्देश दिया है कि थानेदार नियमित अंतराल पर होटल व लॉज में ठहरने वाले आगंतुकों का सत्यापन करें। संदेहास्पद प्रतीत होने पर आगंतुकों से पूछताछ करने को कहा है। SSP ने बिना वैध प्रमाण पत्र जमा किए होटल में किसी भी आगंतुकों को ठहरने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। थानेदारों को इसका अनुपालन करने को कहा है। नियमानुसार आगंतुकों को हर हाल में वैध पहचान पत्र जमा करना होगा। इसके बाद ही होटल में कमरा मिलेगा। अगर इसका उल्लंघन होता है तो थानेदारों को होटल संचालकों पर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। हाल के दिनों में पुलिस को सूचना मिल रही है कि राजधानी के होटलों व लॉज में अपराधियों का जुटान होता है। इसको देखते हुए यह कार्रवाई शुरू की गई है। पतरातू डैम का 2 फाटक खोलने के बावजूद नहीं घटा जलस्तर, बारिश हुई तो खोले जाएंगे और फाटक। झारखंड में रामगढ़ जिले के पतरातू नलकारी डैम का जलस्तर मंगलवार को 1328 RL के करीब पहुंचने के बाद बढ़ते जलस्तर को देखते हुए PTPS शेष परिसंपत्ति द्वारा पतरातू डैम में बने 8 फाटकों में से 2 फाटकों क्रम संख्या 4 व 6 को मंगलवार की रात्रि 8 बजे 3-3 इंच खोला गया। फाटक खोले जाने से पूर्व शेष परिसंपत्ति के संपदा पदाधिकारी RK निराला द्वारा जिला प्रशासन को सूचना देने के साथ साथ PTPS व पतरातू क्षेत्र में अनाउंसमेंट कराया गया। उन्होंने बताया है कि डैम का पानी छोड़े जाने के बाद नलकारी नदी होते हुए दामोदर नदी का जलस्तर अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाता है। बुधवार को प्रातः संपदा पदाधिकारी ने बताया कि फाटक खोले जाने के बावजूद डैम का जलस्तर 1328 RL पर स्थित है। उन्होंने कहा है कि आगे बारिश की स्थिति व डैम के जल स्रोत में पानी के बहाव को देखते हुए फाटकों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। अमित अग्रवाल को ED का समन, होगी पूछताछ। अधिवक्ता राजीव कुमार की गिरफ्तारी के मामले में ED ने कोलकाता के चर्चित कारोबारी अमित अग्रवाल को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। 25 अगस्त को उन्हें ED के रांची जोनल ऑफिस में हाजिर होना होगा। मालूम हो कि सैल कंपनी व अवैध खनन की CBI जांच से जुड़ी याचिका से नाम हटाने के बदले पैसे मांगने के संबंध में अमित अग्रवाल ने ही हाईकोर्ट के वकील राजीव कुमार के खिलाफ शिकायत की थी। इसी शिकायत के आधार पर कोलकाता पुलिस ने राजीव को 50 लाख रुपए नकदी के साथ 31 जुलाई को गिरफ्तार किया था। अमित अग्रवाल की कंपनी का नाम उन कंपनियों में दर्ज था जिसे याचिकाकर्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों की सेल कंपनी बताया था। किसान मित्र देंगे सुखाड़ की ग्राउंड रिपोर्ट। झारखंड सरकार के कृषि विभाग के 12,000 कृषि मित्र कृषि विभाग को खरीफ फसलों की बुआई की ताजा रिपोर्ट भेजेंगे। धान के लगाए गए बिचड़े और खेतों में पानी की अद्यतन स्थिति की तस्वीरें भी साथ साथ भेजेंगे। इधर कृषि विभाग लगातार पूरी स्थिति की समीक्षा कर रहा है। पिछले 1 सप्ताह के अंदर हुई बारिश के बाद स्थिति बदली है। कृषि मित्र ने अपने अधिकारियों को निर्देश देकर हर जिले से धान सहित खरीफ की अन्य फसलों की बुआई की रिपोर्ट के साथ खेतों में नमी की स्थिति पर भी रिपोर्ट मांगी है। सरकार ने किसानों को फसल राहत योजना के साथ साथ आगामी फसलों के लिए सब्सिडी पर बीज देने की भी तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार की योजना है कि किसानों को खरीफ फसल में हुए नुकसान की भरपाई कैसे की जाए, उसी पर केंद्रित होकर काम कर रही है। इधर लगातार हो रही बारिश में सुखाड़ की स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि कई जिलों में पिछले सप्ताह हुई बारिश का बहुत अधिक लाभ नहीं मिला है। सिमडेगा में जंगली हाथियों का आतंक, कई घरों को किया नष्ट। सिमडेगा जिले में जंगली हाथियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। बोलबा थाना क्षेत्र में हाथियों का आतंक से लोग त्राहिमाम करने लगे हैं। बीती रात जंगली हाथियों ने समसेरा पंचायत की आलिंगुड़ भेलवा टोली निवासी जुगल भुइयां के घर को चारों तरफ से ध्वस्त कर दिया और घर में रखे चावल, धान एवं अन्य घरेलू सामान को भी खाकर एवं रौंद कर बर्बाद कर दिया। वन विभाग की तरफ से अभी तक टॉर्च या सोलर लाइट जैसे सकारात्मक पहल या मदद पीड़ित परिवार को नहीं दिया गया है। प्रखंड अंचल तरफ से भी कोई लाभ नहीं दिया गया है। समसेरा मुखिया सुरजन बड़ाइक ने हाथी प्रभाव
प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण कर पीड़ित परिवारों की समस्याओं से अवगत होकर चावल व अन्य खाद्य अन्न सामग्री उपलब्ध करा है। पीड़ित परिवार के पास रहने के लिए घर भी नहीं है। अगर प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया गया तो भारी बरसात में पीड़ित परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसी तरह सोमवार की रात्रि को भी जंगली हाथियों ने आलिंगुड़ निवासी फुलेश्वर लोहरा एवं महेश्वरी देवी पाकर बहार निवासी बलराम मांझी के घर को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर धान, चावल, गेहूं एवं अन्य जो खाद्य अन्न को खा गया। साथ ही कई घरेलू सामान को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। झारखंड के 5 विद्यार्थियों को अब ब्रिटेन के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ने का मिलेगा मौका। ब्रिटिश सरकार के सहयोग से हर साल झारखंड के 5 विद्यार्थियों को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ने का मौका मिलेगा। एसटी, एससी, पिछड़े एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों की उच्च शिक्षा की ख्वाहिश ब्रिटेन में पूरी होगी। ये बातें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को प्रोजेक्ट भवन में कही। वे शेवनिंग मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप को लेकर ब्रिटिश हाईकमीशन के साथ हो रहे MOU कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश में पारदेशीय छात्रवृत्ति को लेकर पहली बार ऐतिहासिक MOU हुआ है। झारखंड के युवा मेहनती और प्रतिभावान होते हैं। गरीबी इन प्रतिभाओं के आड़े न आए, इसके लिए मरांग गोमके स्कॉलरशिप योजना शुरू की गई है। इसके तहत 25 युवाओं को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेजा जाएगा। उन्होंने कहा है कि विदेश में उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले झारखंड के युवा केवल छात्र नहीं बल्कि यंग एम्बेसडर भी होंगे। कॉमनवेल्थ गेम में राज्य के 8 खिलाड़ियों ने देश को पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य सरकार युवाओं की प्रतिभा को नया आयाम देने के लिए काम कर रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।